नमस्कार मित्रों। आरपीसी जेडीए जेएलओ एग्जाम 2026 आपके जुलाई में कंडक्ट होने वाला है और उसमें आपके राजस्थान के लोकल लॉ भी ऐड किए गए हैं और उसमें एक आपके राजस्थान टेंडेंसी एक्ट 1955 भी रखा गया है। सेक्शन 1 टू 8 आज हम आसान भाषा में समझेंगे और वो सारा कुछ देखेंगे कि क्या इसमें बता रखा है। तो आइए चलते हैं हमारे जो राजस्थान टेंडेंसी एक्ट है उस पर जो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं, छोटा-सा वीडियो रहेगा ये और बहुत ही शानदार तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो मेरे तमाम दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को, जो राजस्थान जेडीए जेएलओ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए लोकल लॉ प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, देखिए आपका जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है बेटा, रेडी हो? सबसे पहले सेक्शन 1 कहता है टाइटल, एक्सटेंड, कमिटमेंट के बारे में बात करता है। तो इस एक्ट का जो नाम होगा वो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 होगा बेटा। ये कहाँ पर अप्लाई होगा बेटा? तो ये राजस्थान राज्य पर अप्लाई होगा बेटा। कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1955 से ये लागू हो गया। यानी कहने का तात्पर्य ये हो गया कि सेक्शन 1 में इसका नाम बता रखा है। तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 कहाँ पर लागू हुआ? राजस्थान राज्य में लागू हुआ। 1 अक्टूबर 1955 से ये राजस्थान में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब सेक्शन 2 आपके डेफिनेशन का पार्ट है और बहुत सारी डेफिनेशन इसमें दे रखी है। मैं कुछ 4-5 डेफिनेशन अभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, लेकिन जब पूरा डायरेक्ट इसको रीड करेंगे ना, तो हम डिटेल में वो सारी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है? लेकिन वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ, ठीक है? तो आपको सबसे पहले लैंड यानी भूमि वाला वो डेफिनेशन देखना है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो लैंड होगी। टेनेंट किराएदार कौन होगा? जो भूमि को खेती हेतु रखता है, ठीक है? खातेदार टेनेंट, खातेदार जो काश्तकार का होगा। उसके बाद में सब टेनेंट, उप किराएदार और लैंड होल्डर, भूमि जो होल्ड करके रखता है वो, ठीक है? तो ये 4-5 डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही डिटेल में इसको हम क्लास के दौरान समझेंगे, ठीक है? और फिर सेक्शन आपका आता है 3। सेक्शन 3 ये कहता है एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ। ये क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। यदि किसी अदर कानून में, चाहे वो रिवाज हो या समझौते से इस एक्ट का टकराव हो रखा हो, तो राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 क्या रहेगा? ओवरराइड करेगा, प्रभावी होगा। ठीक है बेटा? सेक्शन 4। सेक्शन 4 ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। इस अधिनियम पर कृषि भूमि पर ये लागू होगा। यानी ये जो आपका इस अधिनियम मतलब कौन सा हो जाएगा? जो टेनेंसी एक्ट है आपका, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955, ये कृषि भूमि पर क्या हो जाएगा? लागू होगा। शहरी क्षेत्र और गैर कृषि भूमि सामान्यतः इसमें क्या रखी जाएगी? इसको बाहर रखा जाएगा। ठीक है? सेक्शन 5 क्या कहता है? क्लासेस ऑफ टेनेंट। तो इसमें किराएदार की जो श्रेणी है, उनको निर्धारित की गई कितनी होगी? तो खातेदार टेनेंट होगा, गैर खातेदार टेनेंट होगा, सब टेनेंट होगा और अदर भी जो वैधानिक श्रेणियां होगी वो भी इसमें रखी गई है। तो 4 प्रकार की इसमें श्रेणियां आपके रखी गई है, 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा? चलिए, वेरी गुड। सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है? राइट ऑफ खातेदार का टेनेंट, यानी जो खातेदार टेनेंट है उसके क्या अधिकार है? तो खातेदार को भूमि पर स्थायी अधिकार प्राप्त होता है। कौन सा अधिकार होता है उसको प्राप्त? स्थायी अधिकार प्राप्त होगा। वह लैंड को या तो जोत सकता है या विरासत में उसको दे सकता है या कुछ सीमाओं के साथ उसको क्या कर सकता है? हस्तांतरण भी यानी ट्रांसफर भी कर सकता है। समझ में आ गई बात? सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये कहता है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लैंड, यानी जो भूमि का है उसको अधिनियम से उसको क्या रखा जाए? बाहर भी रखा जा सकता है। कुछ ऐसी भूमि इस अधिनियम से उसको बाहर रखी गई है, वो कौन सी भूमि होगी? जो चारागाह भूमि होगी या सरकारी प्रयोजन हेतु जो आरक्षित भूमि है वो, या विशेष अधिसूचित भूमि है। उन 3 तरह की ये जो लैंड है उनको एक्सक्लूजन किया गया है। ठीक है? तो ये आप ध्यान में रखना। फिर सेक्शन 8 कहता है आपका सेविंग क्लॉज का। जो सेक्शन 8 है वो कहता है सेविंग क्लॉज। यहाँ पे इस अधिनियम से पहले प्राप्त जो वैध अधिकार सुरक्षित रहेंगे और जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध न हो तब तक वो क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। ठीक है बेटा? अगर आपने नीरेक एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं किया है तो आप तुरंत गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर आपने जो जेएलओ की क्लासें हैं वो रनिंग में चल रही है
और जेएलओ की जो रैंकर टेस्ट सीरीज है, उसको भी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें। एवरी संडे को वहां पर फ्री टेस्ट भी होता है, ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे पास में नीरक अकेडमी का जो एक चैट बॉक्स बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके डायरेक्ट सर से या टीम से बात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। डिटेल में वीडियो जानने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए और ज़रूर उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।